नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डेस्टिनी स्वैपिंग, भाग्य की चोरी के विषय में बात करेंगे। कौन कौन आपकी डेस्टिनी या भाग्य को चुरा सकता है और इसके क्या उपाय आपको करने चाहिए। आप जानते ही हैं कि कई बार हमारे जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। मूलतः लोग सोचते हैं कि किसी ने उनके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया है, या किसी ने काला जादू किया है, या किसी की नज़र लग गई है। कोई भी इस विषय पर नहीं सोचता है कि उनके भाग्य की चोरी हुई है। तो चोरी किस प्रकार होती है, पहले हम इस विषय को समझेंगे। होता क्या है कि कई बार आप अपने जीवन में किसी से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, और कई बार आपका ऑरा जो है वीक रहता है। वीक कैसे होता है? जैसे आपने कभी कोई कवच ना धारण क्रिया नहीं किया हो, या कोई ग्रह योग आपका अच्छा नहीं चल रहा है, या आप वीकनेस फील कर रहे हो, या स्त्रियां या बच्चियां जब पीरियड्स में होती हैं तो उसमें ये दुर्घटना घट सकती है। आपने देखा होगा कि कभी आप अपने दोस्त से मिले, या किसी रिश्तेदार से मिले, या किसी जाने पहचाने चेहरे से मिले। वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है, या परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। आप देखेंगे कि उससे मिलने से पहले आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा बिजनेस था, अच्छी जॉब थी, परिवार भी अच्छा था, खुशहाल जिंदगी आप व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक से परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। आप देखते हैं कि अचानक से आपके बिजनेस डूबने लगता है, या अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। बॉस के साथ नहीं बनती, आप नेगेटिव फील करते हैं, थका थका फील करते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, बस सो जाऊं, सोया रहूं, बैठा रहूं, या बिना नहाए इधर उधर जाऊं, या बिना नहाए रहूं। ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके साथ होने लगती हैं। तो जब हर बार ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है या तंत्र प्रयोग किया गया है। होता ये है कि जब आपका कोई परिवार का सदस्य, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, या आपकी बुआ, मासी, चाची, कोई भी हो, जिसके साथ दुर्भाग्य चल रहा हो, वो दुर्भाग्य उसके कर्मों का फल होता है। लेकिन जो उसके ग्रह हैं वो स्ट्रांग परिस्थिति में रहते हैं उसकी कुंडली में, लेकिन दुर्भाग्य चल रहा होता है। होता क्या है कि वो अपनी समस्या आपसे कहता है या कहती है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं कर्ज में डूबा हूँ या डूबी हूँ, मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपको वो दिनचर्या में अलग अलग तरह की घटनाएं सुनाते हैं जो सारी की सारी नेगेटिव रहती हैं। जैसे अपनी घर का झगड़ा सुनाएंगे, माँ ने ये कहा, पत्नी ने ये कहा, ऐसे झगड़ा हुआ, यूं हुआ, कुछ ना कुछ आपको सुनाते रहेंगे। होता क्या है, जब आप इन नेगेटिव बातों को सुनते हैं, जैसे उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, कोई उधार नहीं दे रहा है, उधारी में सारा पैसा फंस गया है, या बिजनेस या माल खरीदने वाला कोई नहीं है, इस तरह की बातें जब आप सुनते हो, तो जब आपका ऑरा भी वीक होता है और आपका जो भाग्य है वो भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, आपकी डेस्टिनी ऑटोमेटिकली वो चुरा लेता है। वो चुराना ना भी चाहे तब भी ये चीज हो जाती है। एक तो इंटेंसली हो जाती है, इंटेंशन से पर्सन कर लेता है चोरी, जैसे उसने कोई कवच पहना हो, या कोई वो तांत्रिक हो, या कोई मंत्र जप करता हो, इससे भी हो सकता है। या दूसरा, ऑटोमेटिकली भाग्य ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे को, उसका दुर्भाग्य आपको और आपका सौभाग्य उसको। जो उसके जीवन में समस्याएं थी वो अब आपके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं, और आप पछताते हैं कि अब मैं क्या करूं।
पहला आपको एक उपाय करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरह की बातें सुनाता है तो आपको उससे दूर हो जाना है। मैं आपकी माँ जैसी हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को या परिवार के सदस्य को छोड़ दें। मैं ये कह रही हूँ जो ऐसे नेगेटिव या दुर्भाग्य वाले जो लोग हैं उनकी बातें कम से कम सुने। जब वो आपको इस तरह की बातें सुनाएं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, मैं कर्जे में चला गया, मेरी नौकरी में खतरा है, जॉब पे जो सहचरी होते हैं या जो उसके साथ ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनसे नहीं बन रही है, झगड़ा हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो इन सब चीज़ों को आप ना सुने, उनको अनसुना करें। अगर कोई बात छेड़ रहा है तो आप दूसरा कोई बात छेड़ दें या उस बात को रोकने को, वहीं पर रोकने को कहें और कहें कि कुछ अच्छी बातें करते हैं, सौभाग्य की बातें करते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। पहला तो आपको ये करना चाहिए। उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी आपको मेंटेन करनी चाहिए। इस विषय में मैं आपको एक विशेष कथा भी सुनाना चाहती हूँ। एक बार दो राजा थे। दोनों राजा बहुत अच्छे मित्र थे और उनके ऊपर, एक राजा के ऊपर किसी तीसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और उसका राज्य तहस नहस हो गया। उसके राज्य पे कब्जा कर लिया और वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसका जो भी धन संपदा, महल, रानियां और जो भी उसका पूरा राज्य था उसको छीन लिया गया। तो जब उस राजा को कुछ सूझा तो उसे यही सूझा कि मुझे अपने मित्र के यहाँ जाकर के शरण लेनी चाहिए। मेरा मित्र है तो जाहिर है मेरी सहायता तो करेगा ही। तो वो अपने मित्र के पास जाता है जो कि दूसरा राजा है और उसको अपनी पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। ये बात वहाँ पर जो राजा थे उनके मंत्री भी सुन रहे थे। उन्होंने राजा को इशारे में कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या इस विषय पर करना चाहिए, कि उसकी सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, क्या उसको शरण देनी चाहिए, क्या उसको सेना अपनी भेजनी चाहिए उस राजा का राज्य छुड़ाने के लिए, या क्या करना चाहिए। उस राजा को एक दिन अपने महल में उन्होंने रुकने दिया। उन्होंने देखा कि परिस्थितियां कुछ चेंज हो रही हैं। महल का जो वातावरण है वो शोक और दुख से भर गया है और जहां पहले खुशियां थी वहां पूरी रात शोक और दुख में बीती। अगली सुबह मंत्री उनके पास आए और उन्होंने अपने मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। तो मंत्री जो थे वो बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान थे। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, बेशक ये आपके परम मित्र हैं, लेकिन जिसका दुर्भाग्य चल रहा होता है या जिसका पीछा दुर्भाग्य कर रहा होता है उसको अपने राज्य में शरण कदापि नहीं देनी चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि वो मेरा मित्र है, अगर मैं उसको शरण नहीं दूंगा तो उसको कौन शरण देगा। तो मंत्री ने कहा, दुर्भाग्य को शरण नहीं देनी चाहिए। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप उसको विशेष रूप से धन दे करके, कुछ विशेष रूप से जमीन दे करके या अपने राज्य के बाहर उसके लिए घर बनवा करके आप उसको वहां पर रहने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। लेकिन अपने महल, अपने राज्य के अंदर आप उसको ना रखें, क्योंकि हो सकता है कि उसका दुर्भाग्य इतना प्रबल हो, इतना प्रचंड हो कि वो आपके राज्य को भी नष्ट कर दे। राजा ने वैसा ही किया, अपने मित्र को बहुत सा धन दिया और अपने राज्य के बाहर थोड़ी सी जमीन पर सामर्थ्य अनुसार एक घर बनवाया और अपने मित्र को वहां रहने के लिए भेज दिया। तो आपको भी यही करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने परिवार के सदस्य को, रिश्तेदारों को मदद ना करें, लेकिन अपने राज्य से बाहर, अपने ऑरा को आपको उनको इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। अब बात आती है कि वो आपके घर रहने तो नहीं आ रहे हैं,
लेकिन आपसे बार बार मिलते हैं और आप उनकी बातों में आ ही जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से कोई कवच धारण करना चाहिए जो ऐसे दुर्भाग्य से आपकी प्रोटेक्शन करे। दूसरा, आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति है जो दुर्भाग्य कैरी कर रहा है, वो आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को उपभोग ना कर पाए, उसको खींच ना पाए, आप इस सौभाग्य को ना खींच पाए, तो कवच आपको प्रोटेक्शन के लिए धारण करना चाहिए। दूसरा, आपको विशेष इतर प्रोटेक्शन इतर प्रयोग करने चाहिए, या ऑरा क्लींजिंग वो बटन आते हैं वो प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपको अवॉइड करके ही फायदा है। कोई भी नेगेटिव बात आपको नहीं सुननी चाहिए। आप खुद ही सोचें कि जब आप किसी की नेगेटिव बात सुनते हैं या अपने मित्र या रिश्तेदार की कोई ऐसी बात सुनते हैं जो कि अच्छी नहीं है, तो आपके कुछ समय के लिए आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता ही आता है, आता ही आता। आप उसके बारे में सोचते हैं, रात को सोचेंगे, सुबह सोचेंगे, अरे बेचारी के साथ या बेचारे के साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, उफ क्यों हुआ। इस तरह से आपका समय भी नष्ट होता है, और जो चीज़ आप बार बार सोचते हो वही चीज़ आपकी ओर आने लगती है। ठीक है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कोई ना चुराए, तो भी आपको खुद को प्रोटेक्शन में रखना है। आपकी डेस्टिनी कोई चुरा ना पाए, आपका सौभाग्य कोई चुरा ना पाए, आपकी डेस्टिनी की स्वैपिंग ना हो पाए, ये ख्याल आपको ही रखना होता है। कोई चाहे ना चाहे अनजाने में ये चीज़ें घटित होती हैं। बेशक आपने ऐसा कभी न कभी महसूस किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। साथ ही साथ आप इसके उपाय विशेष रूप से जो हमारे पास आते हैं वो भी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।